Hey everyone, hope you all are fit and fine and you are enjoying learning with me. And with today's lecture, we have completed our A part of Unit 3, Growth and Development, Concept, Principle, Cognitive Process, Stages of Cognitive Development, Personality, Definition, Theories of Freud, Carl Roger, Gordon Allport, Max Wertheimer, Kurt Kofka, एंड लास्ट टॉपिक इज मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, जो कि हम आज कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू आर अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो करेंगे स्टार्ट, वो इंटेलिजेंस की होगी, इंटेलिजेंस की थ्योरीज होंगी, उनका मीनिंग होगा, क्या सोशल इंटेलिजेंस होती है, कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है और कैसे वो डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे के साथ। ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड आर मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ, जो कि हमारी एडजस्टमेंट, हमारी सोसाइटी से बहुत ज़्यादा हद तक रिलेटेड है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ, कहीं ना कहीं हम इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, बट मेजर टर्म में अगर देखें तो इनमें डिफरेंसेस होता है। और वो क्या होता है एक्चुअल में, देखिए जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक आईज है हमारी, नोज़ है हमारा, लिप्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सभी ऑर्गन्स को मिलके हमारा क्या बनी है, पूरी हेल्थ बनी है। आर यू गेटिंग मी? ऑर्गन प्लस ऑर्गन प्लस ऑर्गन प्लस ऑर्गन इज इक्वल टू इंडिविजुअल, और वी कैन से कंप्लीट हेल्थ। ठीक है, हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं हम? जिसके सभी ऑर्गन्स बिल्कुल ओके वर्किंग हो, फंक्शनिंग अच्छी करते हो, तो उसी को हेल्दी पर्सन कहा जाता है। अगर किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, लाइक हैंड में, लेग में, तो वो डिसेबल बोलते हैं हम उसे। वो हेल्दी पर्सन्स में तो नहीं आता, हेल्दी इंडिविजुअल्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज उसका किसी ऑर्गन में, किसी भी ऑर्गन में डिफेक्ट है, या वो फंक्शनिंग अच्छे से नहीं कर पाता है कोई भी ऑर्गन। वो कोई भी हो सकता है, लाइक आई हो सकती है, मे बी हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, वो कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी का अगर वर्कआउट नहीं करता है, तो एक पर्सन जो है हेल्दी नहीं कहलाता है। तो इसी तरह से, इसी से अपनी बॉडी से रिलेट कीजिए हमारी मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ को। जो हमारी हेल्थ होती है वो डिपेंड करती है दोनों पे, यानी कि हमारी बॉडी पे भी और हमारे माइंड पे भी। किस तरह की हमारी बॉडी है और किस तरह का हमारा माइंड है, ये दोनों पर ही डिपेंड करती है। क्योंकि जो एक हेल्दी पर्सन होता है वो सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं होता, बट ऑल्सो मेंटली हेल्दी, वो मेंटली भी हेल्दी होता है। ठीक है, क्योंकि जो हेल्थ होती है वो क्या होती है? हेल्थ मीन्स दैट बोथ बॉडी एंड माइंड आर वर्किंग एफिशिएंटली, दोनों ही एफिशिएंटली वर्क करें। और जो मेंटल हेल्थ होती है वो बेसिक फैक्टर होता है कि वो कंट्रीब्यूट करे मेंटेन करने में फिजिकल हेल्थ को, एज वेल एज सोशल इफेक्टिवनेस, जो कि हमारे माइंड के थ्रू आएगी। तो अगर पर्सन वेल एडजस्टेड है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, अगर वो एडजस्ट कर सकता है ना अच्छे से, तो ही हैज़ गुड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है और उसकी सोशल मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं, यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल उसकी क्या है, हिज मेंटल हेल्थ इज़ लाइकली टू बी गुड। तो उसकी मेंटल हेल्थ भी क्या होगी, अच्छी होगी। और अगर अच्छी मेंटल हेल्थ होगी, वो क्या इंडिकेट करती है कि वो पर्सन क्या होगा, हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, होपफुल होगा, उसमें होप्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, हारमोनियस पर्सनैलिटी होगी उसकी। तो अगर ओवरऑल सबकी डेफिनेशंस के थ्रू अगर देखा जाए, तो टोटली हम कह सकते हैं मेंटल हेल्थ इज़ अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन है और स्टेट है हारमोनियस फंक्शनिंग की, ह्यूमन पर्सनैलिटी की। ये एक स्टेट है पीस ऑफ माइंड की, सेटिस्फेक्शन की। एक पर्सन जो होता है गुड हेल्थ के साथ क्या होता है, पीस माइंड होता है, पीसफुलनेस होती है उसके माइंड में, वो सेटिस्फेक्शन फील करता है अपनी लाइफ में, हैप्पी रहता है। जहाँ सेटिस्फेक्शन आ गई इंडिविजुअल की लाइफ में, इट डजेंट मैटर कि सिचुएशंस क्या हैं, बट वो हैप्पी ही रहेगा। इफेक्टिवनेस आती है, हारमनी आती है, ब्रोट आउट बाय वंस लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि उन्हें एडजस्टमेंट की जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है उनका। जितनी भी मेंटल हेल्थ जितनी अच्छी होगी, उतनी ही एडजस्टमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, और एडजस्टमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो लोग क्या कर पाएंगे, अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन फील कर पाएंगे, जिससे वो क्या होंगे, हैप्पी होंगे। ठीक है, तो जो करेक्टरिस्टिक्स देखें मेंटल हेल्थ की, तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन रेज किया जाता है एनटी के द्वारा, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मेंटल हेल्थ है वो क्या होती है, पॉजिटिव स्टेट होती है।
आर यू गेटिंग मी? एक पॉजिटिव स्टेट होती है ये, इसमें एब्सेंस होता है, यानी कि अगर कहें तो मेंटल जो क्या होता है डिसऑर्डर, वो एब्सेंस होता है, मेंटल डिसऑर्डर एब्सेंस होता है, ये एक पॉजिटिव स्टेट होती है। मेंटल हेल्थ क्या है? एक डायनामिक कंसेप्ट है, स्टैटिक नहीं है। मेंटल हेल्थ चेंज होती रहती है, आपने देखा होगा इन्फेंस से जब चाइल्डहुड पे आता है बच्चा, चाइल्डहुड से एडोलसेंस, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है कि ये डायनामिक कंसेप्ट होता है। जो गुड फिजिकल हेल्थ होती है एसेंशियल होती है अचीव करने के लिए ऑप्टिमम लेवल मेंटल हेल्थ का, यानी कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है बंदे की तो हम ये कह सकते हैं पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल है उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अच्छी है उसी की वजह से, क्योंकि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है। मेंटल हेल्थ डिफर होती है एथिकल स्टैंडर्ड से, ठीक है, ये एक एथिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे अलग होती है, क्योंकि जो मोरालिटी होती है वो क्या होती है, डज नॉट गारंटी फॉर द मेंटल हेल्थ, कि एक बंदे में ज़्यादा मोरालिटी है तो ये उस बात की गारंटी है कि वो उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, उसका लेवल अच्छा है, नहीं। तो जो मेंटल हेल्थ है और सोशबिलिटी है वो सेम चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। एक पर्सन जो है मॉरली जितना साउंड करता है मे सफ़र फ्रॉम द मैनी एबनॉर्मेलिटी ऑल्सो, लाइक सेक्स प्रिवर्शन, फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटीज़, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो मॉरली साउंड करता है तो उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो हम इनको सेम नहीं कह सकते। और ये एसेंशियल नहीं है कि जो सोशल पर्सन है उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, सोशेबल है वो, तो जो मेंटल हेल्थ है वो सेम नहीं होती है एज एफिशिएंसी, क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है पर्सन की वो नॉट बी अ मेंटली हेल्दी पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है, जैसे जो लेबर्स होते हैं उनमें स्किल्स तो होती है, एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंट होते हैं कोई काम करने में, बट ज़रूरी नहीं है कि मेंटली हेल्दी पर्सन हो वो, तो इसके साथ हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, वी कांट रिलेट इट। उसके बाद हम देखें कि मेंटल हाइजीन जो है उसमें और मेंटल हेल्थ में डिफरेंस क्या है, या हम कहें कि इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ होती है उसको अचीव किया जाता है मेंटल हाइजीन के एक प्रॉपर अरेंजमेंट से। आर यू गेटिंग मी? जो मेंटल हाइजीन है उसका मतलब क्या होता है, अचीविंग मेंटल हेल्थ। जैसे मैंने आपको बताया एक ऑर्गन, दो ऑर्गन, तीन ऑर्गन, चार ऑर्गन इज इक्वल टू हमारी पूरी हेल्थ की बात करते हैं हम, यानी कि हमारे पहले हम बात करें आर्म्स अच्छे हैं, उसके बाद हैंड्स अच्छे हैं, उसके बाद लेग्स अच्छे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो हेड मूवमेंट है वो बिल्कुल ओके है, तो हमारी हेल्थ हम कहें ओवरऑल हेल्थ की बात करें, तो इसी तरह से हमारी अरेंजमेंट होती है हाइजीन्स की, मेंटल हाइजीन की, जो मिल मिल के क्या बनाती है, एक मेंटल हेल्थ तक पहुंचती हैं। तो जो हेल्थ है और हाइजीन है वो एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पर क्लियरली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हाइजीन है, क्लियरली पॉइंट आउट करती है रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में। वी कैन से इजीली दैट वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के बिना वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। देयर कैन नॉट बी एनी मेंटल हेल्थ इफ देर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर मेंटल हाइजीन, इसीलिए प्रॉपर अरेंजमेंट की ज़रूरत है हमें मेंटल हाइजीन की, जिससे हमें मेंटल जो हेल्थ है उसको अचीव करने में हेल्प होती है, ठीक है। तो हम ओवरऑल बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, बट मेंटल हाइजीन की बात करते हैं तो उसको हम बहुत बार इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। बट ये है कि ये एक बिग टर्म है जो मेंटल हेल्थ है, और मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए मेंटल हाइजीन की ज़रूरत है। जैसे हम कह सकते हैं एक प्रॉपर हमें एक हेल्दी पर्सनैलिटी बनाने के लिए हमें क्लीनिनेस की ज़रूरत है, हमें अपने हैंड्स को क्लीन रखना है, अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, तो हम हमारी जो पर्सनैलिटी है वो रिलेटेड टू क्लीनिनेस होगी, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन बन सकते हैं, डिजीज़ से बच सकते हैं। तो इसी तरह से हर मेंटल हाइजीन जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ तक अचीव करने का एक क्या होता है, मीन होता है, ठीक है, एक मीडियम होता है जिसके द्वारा हम उसको अचीव करते हैं। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं मेंटल हेल्थ के, और जिनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम इनको रीड आउट करते हैं या समझते हैं, इनको समझने के लिए हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल सीकिंग एडजस्टमेंट विद वन सेल्फ, यानी एक पर्सन अपने साथ या अपने लिए किस तरह से एडजस्ट करता है, ठीक है, और
विद वंस एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है या एडजस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मेंटली, जब हम माइंड से रिलेटेड बात करते हैं, देखो अब मेंटलिटी की ही तो बात है कि कोई बंदा है कि जो एग्जाम में फेलियर के बाद दोबारा से खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो इतना कुछ पढ़ चुका है कि वो वापस जाएगा तो भी उतना ही उसे करना पड़ेगा, वापस जाने में भी रास्ता कवर, और वो आगे जाएगा तब भी उसको उतना ही करना है। इवन वो इतना जब यहाँ तक आ चुका है, सपोज कीजिए आपको 15 स्टेयर्स क्रॉस करनी है, आप 7 क्रॉस कर चुके हैं, अब 7 पे आप ये सोचे कि मैं वापस जाता हूँ क्योंकि मैं एक बार में क्रॉस नहीं कर पाया पूरी 15 स्टेयर्स। तो ये आपकी मेंटेलिटी है, क्योंकि वापस जाने में भी आपको 7 क्रॉस करनी पड़ेंगी ना। तो इससे अच्छा आप 7 क्रॉस करके 15th पे 8th जो हमारी स्टेयर्स है उस पर पहुंचिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेंटल हेल्थ के थ्रू ही तो एडजस्टमेंट करते हैं कि अपनी लाइफ में किस तरह से एडजस्ट करना है, कोई अपनी फैमिली के साथ किस तरह एडजस्टमेंट करता है। तो जो मेंटल हमारी हाइजीन होती है, मेंटल हेल्थ होती है, इसी के लिए तो कहा जाता है मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो क्या रहे, हाइजीनिक रहे, जिससे मेंटल हेल्थ जो है गुड बनी रहे हमारी। तो इसके प्रिंसिपल हैं, एक तो एडजस्ट करें हम अपने साथ, कि सेल्फ अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप की नॉलेज से हम अपने आप की नॉलेज को इंक्रीज करें, सेल्फ एक्सेप्टेंसी हो, यानी कि हमें ये ना लगे कि हम जो हैं काश मैं उस जैसी होती या मैं उस जैसा होता, मुझे वो क्यों नहीं मिला, वैसा क्यों नहीं हूँ मैं, हाय काश मैं ऐसा होता, ये कितना बड़ा आदमी है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, हाय उसने देखो एग्जाम में टॉप किया है, मैं क्यों नहीं कर पाया। तो ठीक है, तो अपनी एक्सेप्टेंस, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, सेल्फ पे कंट्रोल होना, सेल्फ शेपिंग, अपने आप को शेप अप करना। तो ये अपने साथ जो एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, और जो हम अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं, वो आता है हमारा सेकंड पोर्शन में। ठीक है, प्रिंसिपल सीकिंग एडजस्टमेंट विद वंस इन्वायरमेंट, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्टिव एटीट्यूड कैसा है, हम कैसे एक्टिवली सोशेबल पर्सन हैं, सोसाइटी से कैसे डील करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं अपने इमोशंस को, कैसे क्रिएट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं, हमारे सोसाइटी के इंटरेक्शन के बाद जो हमारे एक्सपीरियंस बनते हैं, एक्सेप्टेंसी एंड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी, किस कैसे हम दूसरे इंडिविजुअल्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, एलमाइटी में किस तरह से हम फेथ करते हैं, किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरों को, किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं अपने वर्ल्ड और वर्क के साथ। तो ये सब हमारा आता है इनके फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट वन है कॉजेज़ क्या हैं। अगर किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की, अगर हेल्थ जो है, यानी कि मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो मेन रीज़न क्या होते हैं कि पॉवर्टी, इन्फीरियरिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है लोगों में। ठीक है, जो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, देखिए इनसिक्योरिटी की फीलिंग तो रहती है जो गरीब लोग होते, पॉवर्टी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है ऐसे लोगों में। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छे से, जो हाइजीन है वो नहीं मिल पाती, ग्रोथ नहीं कर पाती है, और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी नहीं हो पाती है, बैड बन जाती है। प्रेजेंस ऑफ मे बी स्टेप फादर और स्टेप मदर का रीज़न हो, ओवर प्रोटेक्टिव जो पेरेंट्स होते हैं, बैड कंपेनियन, जो हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं, जो हमारा ग्रुप्स है वो अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, कोई उनके साथ टीचर है या पेरेंट्स हैं, ठीक है, स्टेप पेरेंट्स हैं, वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, या कुछ बहुत बार जैसे सेक्सुअलिटी बहुत बार मूवीज़ से, विटनेस मूवीज़ से देख कर आती है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, कि बहुत वेरी आइडियल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स जो हैं ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत आइडियल बने, तो बहुत बार प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कॉज होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, मेंटल हेल्थ बना देते हैं, हमारी जो मेंटल, यानी कि कहें तो हैज़ार्ड्स क्रिएट कर देते हैं हमारी लाइफ में, किसी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ में। तो गुड हेल्थ को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपैथेटिक रहना चाहिए, एटीट्यूड रखना चाहिए सबके लिए, साइकोलॉजी को जानना चाहिए, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए सबके लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का, पेरेंट्स को, अपने बच्चों का। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पेरेंट्स को, अपने बच्चों को। ठीक है, और अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि स्कूल ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो है हमारे पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं, बट स्कूल ऐसा कैसे कर सकता है, देखिए चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन लाकर, क्योंकि उसमें उनकी नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटी सब कुछ जाना जाता है, उसके बाद उसको करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन यूज़ करके, साइकोलॉजी को यूज़ करके, बिल्डिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद
प्रोवाइड करे टाइम टू टाइम, स्कूल उनको गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो स्कूल अडोप्ट कर सकता है। टीचर्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, बच्चों को फ्रीडम दे सकती हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने व्यूज़ को। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराएं जिसमें डिबेट, डिस्कशन, इस तरह के रीडिंग, राइटिंग, मैगजीन, एग्जीबिशंस, ड्रामास ऐसे रखें ताकि बच्चा जो है वो क्या हो, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ जाए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे एक टीचर जो है वो बिल्ड करा सकती है मेंटल हेल्थ।